हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड का मतलब ये है एक्चुअली बच्चा जो गुम गया है। ये स्टोरी एक बच्चे की है। जब आप छोटे होगे आपको पता होगा मम्मी पापा लगे रहते होंगे पूरा टाइम बोलने, बेटा गुम मत जाना, मेले में बच्चे गुम जाते हैं। तो ये वही स्टोरी है। ठीक है। एक बच्चा जो होता है ना वो जाता है फेयर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर बेटा? मेला। विद हिज पेरेंट्स। मेला। ठीक है। ही इज हैप्पी, बड़ा खुश होता है वो बच्चा मेले में जाके, बहुत ही एक्साइटेड है। एंड वॉन्ट्स, अब बच्चे जब जाते हैं मेले में तो कभी उसको स्वीट्स चाहिए, कभी उसको टॉयज चाहिए, जो जो उसको डिस्प्ले में दिख रहा है, जो भी वो डिस्प्ले में दिख रहा है उसको सब कुछ चाहिए। एंड ऑब्वियसली जैसे हमारे साथ बचपन में हुआ है वैसे ही उस बच्चे के साथ होता है। पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। ठीक है। Why then does he refuse when someone else offers them to him? बट ऐसा क्या होता है बेटा स्टोरी में कि एक अजनबी उसको बोलता है ये लो तुम खिलौने खरीद लो, ये लो तुम स्वीट्स ले लो, तो वो एक भी चीज लेने के लिए तैयार नहीं होता। जो बच्चा बिल्कुल रो रहा होता है कि मुझे ले दो, मुझे ले दो। तो ऐसा क्या हो जाता है? तो लेट्स सी एंड स्टार्ट द स्टोरी। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ओके। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. तो बेसिकली स्टोरी शुरू होती है बहुत ही खूबसूरत स्प्रिंग सीजन में, है ना। और वो जो विंट्री शेड्स हैं वो सब हट चुके हैं। और इस स्टोरी में बेसिकली हमको ह्यूमैनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट, बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। तो जो फेयर का, जहाँ पे स्टोरी सेट है फेयर में, कुछ लोग दिख रहे हैं जो बैम्बू पे चल रहे हैं। ठीक है। कैरी कर रहे हैं, उनको उठा के लेके जा रहे हैं। कोई बुलक कार्ट्स में आ रहे हैं, है ना। कोई हॉर्सेस पे राइड कर रहा है, इस तरह से। और एक छोटा सा बच्चा है, वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक बच्चा है जो अपने फादर की टांगों के बीच में से दिख रहा है। ठीक है। दौड़ रहा है, जो भरा हुआ है, ब्रिमिंग मतलब भरा हुआ है लाइफ और लाफ्टर से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। लेट मी जस्ट इंक्रीज लिटिल बिट। आई थिंक दिस इज, कम चाइल्ड कम। अब क्या हो रहा है, जब हम फेयर में चल रहे हैं तो मम्मी पापा बोल रहे हैं बार बार जल्दी चलो, जल्दी चलो। कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग्ड बिहाइंड मतलब पीछे रह जाता है। आप पढ़ाई में भी लैग कर सकते हो, किसी और चीज में भी पीछे रह सकते हो। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। और वो जो शॉप्स में इतने प्यारे प्यारे टॉयज लगे हुए हैं, उन सबको देखकर वो फैसिनेट हो रहा है। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। और वो जल्दी जल्दी अपने मम्मी पापा के पास जाता है ना। उसके फीट बिल्कुल ओबीडियंट है। ओबीडियंट मतलब बात मान रहे हैं, जैसे ही मम्मी पापा बुलाते हैं तुरंत पैर चल पड़ते हैं। हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। और जो टॉयज रिसीड कर रहे हैं, पीछे जाते जा रहे हैं, जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसकी आंखें उसका पीछा कर रही है, टॉयज को देख रही है जहां तक दिखता रहे। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. और जैसे ही वो रुक जाते हैं 2 सेकेंड, मम्मी पापा आगे चल के रुक जाते हैं, देखते हैं चल आ जल्दी आ, है ना। वहां खड़े हैं तो वो अपने दिल का डिजायर बोल देता है। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. हालांकि वो जानता है उनकी आंखों में उसको एक कोल्ड लुक और एक रिफ्यूजल वाली लुक दिखेगी, नो, बिना बोले। फिर भी वो बेचारा दबा नहीं पाता अपनी फीलिंग और कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। टायरेंट मतलब अपने क्रूअल वे में, एकदम गुस्से में देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। और उसकी मम्मी, इतना बढ़िया दिन है, टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, said, look child, what is before you? It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो उसकी मम्मी उस बात को, है ना, इधर उधर करते हुए बोल रही है, देखो बेटा, देखो तुम्हारे सामने क्या है ना, ये मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन सा फ्लावर होता है? वो जो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। वो देखो पूरी फील्ड है और देखो कितनी दूर तक है, इतनी खूबसूरत फील्ड है। उसकी बेचारी मम्मी मेल्ट होती है ना, बच्चा कुछ मांग रहा है तो उसको परसुएड करने की कोशिश करती है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. और वो दिखाती है कि देखो ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही है इनके ऊपर।
intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और वो बता रही है कि देखो बटरफ्लाई और ये जो ब्लैक बी है इनको नेक्टर चाहिए, देखो ये फूलों के ऊपर घूम रही है. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. और बस फिर जब बच्चा बेचारा फॉलो करता रहता है, मम्मी पापा के पीछे जाता जाता है ना. मम्मी पापा रुक जाते हैं तो फिर हो जाता है, जल्दी जल्दी पीछे रह जाता है तो तेज चलता है. But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. और जैसे ही वो बटरफ्लाई के पीछे पीछे उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है तो वो उड़ जाती है. Then his mother gave a cautionary call. फिर मम्मी बुलाती है जब वो बटरफ्लाई में बिजी हो गया है ना. Come child, come on the footpath. चलो इधर आओ, फुटपाथ पे चलो. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. और फिर थोड़ा जल्दी चले जाता है मम्मी. abreast of them मतलब आगे बढ़ के चलने लग जाता है ना. Being however soon left behind, फिर पीछे रह जाता है चलते चलते, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो रास्ते में नीचे कीड़े मकोड़े देख के बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर चलना भूल जाता है, फिर पीछे रह जाता है. तो वो अपने रास्ते में ये सब चीजें एंजॉय करते हुए जा रहा है. Come child come, his parents called from the shade of a grove. और फिर वो एक ट्री के वहां पर से उसको बुला रहे हैं, है ना, शेड में खड़े होके, चल जल्दी आ. Where they had seated themselves on the edge of a well, जहां वो एक एज ऑफ अ वेल के किनारे उधर बैठ गए हैं. He ran towards them, फिर वो भाग के उनके पास आता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और जैसे ही वो ग्रोव में जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं वहां जाता है ना बेटा, तो उसके ऊपर खूब सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं. तो जैसे उसके ऊपर फूल गिरते हैं वो बच्चा forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands. तो वो पेटल्स जो उसके ऊपर गिर रही होती है उनको उठाने लग जाता है. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting. और फिर जब चिड़िया कू कू करती है तो वो जल्दी से चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है. द डव, द डव. डव कबूतर जैसा ही होता है बट कबूतर से ज्यादा सुंदर होता है. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और उसके हाथों से वो जो उसने पेटल्स पकड़ी थी ना, रेनिंग मतलब ऊपर से गिरती हुई वो गिर जाती है. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. और फिर वो उसको उठाते हुए, उसको लेते हुए एक फुटपाथ के थ्रू जा रहे हैं, है ना, मस्टर्ड फील्ड्स के वहां, मस्टर्ड फील्ड से गुजरते हुए. As they neared the village, okay, as they neared the village, जैसे ही वो विलेज के पास आते हैं, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और वो देखता है थ्रॉन्ग मतलब बहुत सारे लोग फुटपाथ से वहां जा रहे हैं मेले के अंदर, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा पीछे हटता है, डरता है इतनी भीड़ से, है ना, और फैसिनेट भी होता है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें अंदर हैं. ठीक है. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस. और जैसे ही वो एंट्रेंस के पास एक कॉर्नर में ये आवाजें दे रहा है एक स्वीट मीट सेलर, है ना, मिठाई वाला, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. और बड़ी खूबसूरत तरीके से उसने मिठाइयाँ बिल्कुल सजा रखी हैं. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. धीरे से बेचारा बोलता है, I want that burfi. But he half knew as he begged that his plea, उसकी जो रिक्वेस्ट है, प्ली मतलब would not be heeded. Heeded मतलब सुनी नहीं जाएगी. Because his parent would say he was greedy. क्योंकि पेरेंट्स बोलेंगे तुम लालची हो. So without waiting for an answer, he moved on. तो बिना आंसर के सुने हुए वो आगे चला जाता है चुपचाप. A flower seller hawked. तो एक फूल बेचने वाला चिल्लाता है ना, हॉकर हॉक्ड. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. तो ऐसे चिल्ला रहा है अपनी चीज बेचने के लिए. द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन. और वो इररेसिस्टिबली मतलब रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है,
और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. वो बेचारा अपने मुंह मुंह में धीरे से बोलता है मुझे ये चाहिए, फिर उसको पता है मुझे कुछ नहीं मिलने वाला तो चुपचाप आगे चला जाता है. सो सैड यार, मुझे लग रहा है मैं ही ले दूं उसको. A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. और इतने खूबसूरत कलर्स देख के बैलून के वो बिल्कुल दीवाना हो जाता है. And he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और इतने सारे बैलून्स देख के ना इवन बचपन में मुझे लगता था कि सारे खरीद लूं. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. तो सबसे पहली चीज क्या थी बेटा? मिठाई. उससे पहले तो टॉय था, फिर मिठाई, फिर गार्लैंड आया, फिर बैलून आया. तो मैं चाहती हूँ आप एक जगह पे लिखते जाओ. यू नो, टॉय, देन बर्फी. ओके, देन जस्ट राइट डाउन. बर्फी के बाद कौन आया है? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. एंड देन balloon. अब क्या आया? A snake charmer stood playing a flute. Flute मतलब बांसुरी, ठीक है? To a snake which coiled itself in a basket. तो एक बास्केट में आपने भी देखा होगा, यू नो, मेले में ऐसे वो बीन बजा रहे हैं, है ना? तो वो बीन बजा रहे हैं. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. और वो ऐसे neck bend करके बैठा है जैसे swan होती है ना? While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. तो म्यूजिक उसके कानों में जा रहा है बच्चे के भी, है ना? द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. तो वो चला जाता है स्नेक चार्मर के पास. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक. कोर्स मतलब गंदा, रफ म्यूजिक. उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया है ये म्यूजिक सुनने के लिए. एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फार्दर. तो वो आगे चला जाता है चुपचाप. तो स्नेक चार्मर से भी अट्रैक्ट हुआ उसके बाद वो, मगर म्यूजिक सुनना भी उसको अलाउड नहीं है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. अब राउंड अबाउट तो एक यू नो झूला है, वो फुल स्विंग में घूम रहा है. men women and children carried away in a whirling motion. और ऐसे से गोल गोल घूम रहे हैं सब लोग. shrieked and cried with dizzy laughter. और उस पे हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. the child watched them intently. तो बड़े ध्यान से वो बच्चा उनको देख रहा है. and then he made a bold request. I want to go on the roundabout please father mother. और फिर हिम्मत करके वो बोलता है जोर से. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear, Mother, Father. Tears rolled down from his eyes. बच्चा बोलता है मुझे इस पे जाना है और देखता है सामने नहीं है मम्मी पापा, बाजू में नहीं है, इधर उधर राइट लेफ्ट नहीं है. उसके गले में जैसे उसकी आवाज फंस गई, उसके आंसू निकलने लग जाते हैं. वो डर जाता है, पैनिक स्ट्रिकन, बहुत पैनिक हो जाता है. वो एक साइड दौड़ता है, फिर दूसरी साइड दौड़ता है, हजलर एंड दिलदर, इधर उधर डायरेक्शंस में दौड़ता है, नोइंग नॉट वेयर टू गो. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊं. यू नो, इट्स अ मेला. मदर फादर ही वेल्ड. वेल मतलब कंप्लेनिंग तरह से रो रहा है. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी. उसकी एक टर्बन येलो कलर की ऐसे पगड़ी टाइप थी, वो खुल गई है. क्लोथ्स बिल्कुल मिट्टी हो गए हैं. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल. बस उसको समझ नहीं आ रहा, टू एंड फ्रो यहाँ वहां दौड़ रहा है बस वो, है ना, सिर्फ दौड़ने के लिए. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं. फिर वो डिफीटेड खड़ा हो जाता है. क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स. और उसकी जो चिल्लाना है वो सॉब्स में, सिस्कियों में, है ना, मतलब जोर जोर से नहीं चिल्ला रहा, अब सिस्कियों में चुपचाप रो रहा है. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. उसको आदमी औरत दिखते हुए दिख रहे हैं बातें करते हुए. He tried to look intently. बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा है कि पैचेस में उसको कुछ दिख जाए, है ना, yellow clothes. But there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसको लग रहा है ये लोग सब खुश क्यों है, क्यों हंस रहे हैं सब लोग. Everybody is happy. मैं क्या करूं.
He ran quickly again, this time to a shrine to watch, to which people seem to be crowding. तो वो shrine मतलब जैसे मंदिर वगैरह होते हैं ना, ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे लोग उसको crowd दिख रहा है. Every little inch of space here was congested with men. अब वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, हाइट कम है, तो वो लोगों के पीपल्स के लेग्स में आ रहा है. His little sob lingering, mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. और एंट्रेंस पे ना बहुत ज्यादा भीड़ हो गई बेटा. Men jostled each other, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं. Heavy men with flashing murderous eyes, hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet. और ऊपर तो फिर भी आपको इंसान दिख रहा है, कोई किसी के मुंह पे एक्सप्रेशन. बच्चा तो नीचे है, आप इतनी भीड़ है, बच्चे को देख भी नहीं पा रहे हो, पैरों के नीचे वो कैसे धस रहा है. Knocked to and fro by their brutal movement, उसको चोटें लग रही हैं उनके चलने पे. He might have been trampled underfoot, और अब कुछ ही टाइम में वो उनके trampled मतलब पैरों के नीचे आ जाएगा और मर भी सकता है. Had he not shrieked, अगर उसने जोर से चिल्लाया नहीं होता, pitch of his voice, father, mother. तो अचानक एक मैन जो क्राउड में होता है, heard his cry and stooping with great difficulty, बड़ी मुश्किल से वो झुकता है बेटा, इतनी भीड़ में जगह ही नहीं है, lifted him up in his arms, और उसको गोदी में उठा लेता है. How did you get here, child? Whose baby are you? तुम कैसे आ गए बच्चे, और तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass, और फिर वो उसको भीड़ से दूर लेके जाता है. The child wept, रोता है, wept means cry, more bitterly than ever now, and only cried, बहुत जोर से रोता है बेचारा बच्चा. I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब वो बच्चे को राउंड अबाउट पे लेके जाता है जहां वो जाना चाहता था. वो पूछता है, तुम वहां जाना चाहते हो, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, हॉर्स पे बैठोगे, ये राउंड अबाउट पे जो घोड़ा है. और वो कहता है नहीं, है ना. थाउजेंड श्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउट, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. रोकर कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मम्मी चाहिए, पापा चाहिए. अब ये उसको हर जगह लेके जाएगा, सेम जगह बेटा, ठीक है. स्नेक चार्मर के पास जाता है, वो कहता है नहीं, है ना, रोता है, नहीं मुझे नहीं सुनना, मेरे को अपने मम्मी पापा चाहिए. फिर वो बैलून वाले के पास जाता है, अब रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं. ब्राइट कलर्स के बैलून दिखाता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून. ही परसुएसिवली उस बच्चे को खुश करने के लिए बोलता है, वो रोता है, नहीं मुझे मम्मी पापा चाहिए बस. फिर वो आदमी उसको कहाँ लेके जाता है, फ्लावर सेलर के पास. देखो कितनी अच्छी खुशबू है बेटा, तुम्हारे नेक के ऊपर मैं ऐसे माला पहना दूं. The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, और रोता रहता है ना, धीरे धीरे एकदम. sob मतलब हल्का रोना, चिल्ला के नहीं. I want my father, I want my mother. फिर बेचारा वही बच्चा बोल रहा है. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, तो फिर वो सोचता है चलो अब मैं इस बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, खुश करता हूँ, स्वीट खिलाता हूँ. उसको वो स्वीट काउंटर पे भी लेके जाता है. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet, और फिर वो स्वीट से भी अपना मुंह बिल्कुल मोड़ लेता है और बिल्कुल सिर्फ रोता है, सॉब करता है. I want my mother, I want my father. Written by Malk Raj Anand Beta. तो दिस इज द लॉस्ट चाइल्ड. अब देखो, अगर आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स नहीं होंगे तो दुनिया की जो भी सुख सुविधाएं हैं, यू विल नॉट गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ देम. ओके, दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ. So I hope you understood the chapter very well. Now I want that you should click the link in the description box, okay, and do the MCQs of this chapter. Okay, have a nice day. I hope you like the video.